रुख करेंगे देहरादून में परेड ग्राउंड का, जहां पर लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें शामिल हुए। बधाई देता हूं और आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देवभूमि की समस्त जनता की ओर से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आदरणीय श्री किरेन रिजिजू जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमको अवसर देने के लिए और पूरे देश में इस कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ का चयन किया गया, उसके लिए भी मैं सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, किरेन रिजिजू जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी जो दूरदर्शी सोच है, प्रशासनिक दक्षता और समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का आपका समर्पण वास्तव में अनुकरणीय है, प्रेरक है और सभी को प्रेरणा देता है। आपने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से देश की पारंपरिक शिल्पकला को एक नई पहचान देने का सराहनीय कार्य किया है। आपका सहज, सरल और ओजस्वी व्यवहार ऐसा है कि संसद में हमारे प्रतिपक्ष के मित्र भी आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आपका अगाध प्रेम भी जग जाहिर है। जब आपने पहली बार ब्यास घाटी से, अभी बता रहे थे आप मुझे, गुंजीक से भी आगे तक अनेक क्षेत्रों में आपका जाना हुआ है। इधर अगर मैं बात करूं तो नीति और मलारी सारे स्थान आपने जगह जगह का भ्रमण किया हुआ है, जगह जगह आप गए हुए हैं। ब्यास घाटी से ऐतिहासिक साइकिल रैली निकालकर पूरे विश्व का ध्यान हमारी इस पावन धरा की ओर आकर्षित किया था, तो प्रत्येक उत्तराखंडी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। और उत्तराखंड आगमन पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और सच में मैं किरण जी के व्यक्तित्व के बारे में आप देख रहे होंगे, लगातार उनसे जितना संवाद करो ऐसा लगता है कि उतना कम है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के आप जानकार न हो। और सच में राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी आप ऑलराउंडर हैं हर क्षेत्र में। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, भारत विविधताओं को समेटे हुआ एक अद्भुत देश है। यहाँ की अनेक भाषाएं, विविध प्रकार की संस्कृतियां, समृद्ध परंपराएं, लोक कलाएं हमारी साझा विरासत की अमूल्य धरोहर है। और यही विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारी राष्ट्रीय एकता का आधार है। हम हमेशा से कहते आए, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। हमारी लोक कलाएं, लोक संस्कृति केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी जीवंत पहचान का एक स्वरूप है। ऐसे में इस प्रकार का आयोजन, लोक संवर्धन का होना, हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, अपनी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना और उसे संरक्षित करना, नई ऊर्जा देने का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार के आयोजन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और वोकल फॉर लोकल के संकल्प के अनुरूप भारत की सांस्कृतिक आत्मा के